शाहू महाराजांचा संकल्पनामा उद्धवजी ठाकरे आणि शरद पवारांचे असते होईल. संकल्पनामा या ठिकाणी प्रसिद्ध केला जाईल. छत्रपती शाहू महाराजांचा संकल्पनामा उद्धवजी ठाकरे आणि शरद पवारांचे असते होईल. छत्रपती शिवाजी महाराज के जय फवारे. छत्रपती शाहू महाराजांचा उद्धव साहेब तुम आगे बढ़ो. शरद पवार साहेब तुम आगे बढ़ो. महाराष्ट्र और बिहार में राजनीतिक तौर पर कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो भारतीय जनता पार्टी को लगातार टेंशन दे रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो हैं वो खुद मंत्रणा कर रहे हैं कि कहीं यहां पर खेला तो नहीं पलट जाएगा. और उसकी एक मिसाल देना चाहता हूं दोस्तों. महाविकास अघाड़ी की एक संयुक्त रैली हो रही है कोल्हापुर में, जहां मैदान में अघाड़ी की तरफ से शाहू जी महाराज हैं जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं. यहां पर उद्धव ठाकरे को लेकर क्या दीवानगी है उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं. भीड़ का हुजूम है वहां पर और देखिए किस तरह से लोगों ने अपने मोबाइल फोन्स ऑन किए हुए हैं. पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, लोगों ने अपने मोबाइल फोन्स ऑन किए हुए हैं और अपनी ताकत, अपना समर्थन उद्धव या ये कहा जाए एमवीए महाविकास अघाड़ी के साथ यहां पर जतला रहे हैं. और अब ये तस्वीर देखिए दोस्तों, ये बिहार की है, यानी कि बिहार, महाराष्ट्र से अब हम सीधा बिहार को चलते हैं. यहां पर तेजस्वी यादव नारा लगा रहे हैं, चुपचाप लालटेन छाप. सुनिए. दोस्तों हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछली बार यानी कि जब 2019 के चुनाव हुए थे तब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का, ये कहा जाए विपक्ष का, महाराष्ट्र और बिहार दोनों जगह सुपड़ा साफ कर दिया. और अगर बीजेपी को इस बार इन राज्यों में नुकसान होता है तो यह ना भूलें पार्टी सीधा 300 से नीचे आने लगती है, यानी कि वो धीरे धीरे 270 की तरफ बढ़ने लगती है. और यह भारतीय जनता पार्टी को लगातार टेंशन दे रहा है. यह टेंशन दे रहा है कि कहीं यह हो तो नहीं जाएगा. और मैं आपको बतलाना चाहूंगा, बिहार में तेजस्वी, उसी तरह से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, या ये कहा जाए महाविकास अघाड़ी को जो है वो लगातार प्रतिक्रिया मिल रही है. जैसे कि मैंने आपको कोल्हापुर में दिखाया, मंच पर थे शरद पवार और उद्धव ठाकरे. और उद्धव वहां जनता से कह रहे हैं कि हम एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और यह बहुत जरूरी हो जाता है कि वोट ट्रांसफर हो. उद्धव इस बात को जानते हैं कि अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है कांग्रेस का वोट बैंक और उद्धव ठाकरे का वोट बैंक. ये दोनों आपस में कभी मिले नहीं है. पहली बार है जब ये दोनों एक साथ मिलने जा रहे हैं. और यह चुनौती उद्धव ठाकरे के सामने है. हालांकि जहां तक मुझे याद है एक बाय इलेक्शन हुआ था जिसमें एमवीए एक साथ थी और उन्हें जीत भी मिली थी. मगर उद्धव ठाकरे बतलाना नहीं भूलते कि इस मौके पर वोट ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है. सुनिए वो क्या कह रहे हैं. आणि जे असे काही प्रश्न विचारतात की शिवसेनेची मतं ही काँग्रेसला ट्रान्सफर होणार का, होणार की नाही, कारण काँग्रेसच्या हातामध्ये मशाल आहे. काँग्रेसच्या हातात मशाल घेऊन 4 तारखेला आपल्याला विजयाची तुतारी फुंकायची आहे. आज रणशिंग फुंकलेला आहे, उद्या विजयाची तुतारी फुंकायची आहे. म्हणून तुम्हाला सगळ्यांना आशीर्वाद देण्यासाठी मी विनंती करतोय. जनतेच्या न्यायालयात न्याय मागण्यासाठी आलेलो आहे. महाविकास आघाडीचे उमेदवार जिथे जिथे असतील, ज्यांची निशाणी हात आहे, तुतारी घेतलेला मावळा आहे आणि मशाल आहे, याच उमेदवारांना, आपल्या हक्काच्या उमेदवारांना लोकसभेत पाठवा आणि हुकुमशहाचं सरकार गाडून टाका, एवढीच विनंती करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. और एक बार फिर दोस्तों मैं आपको दिखलाना चाहता हूं किस तरह का हुजूम था, किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के पक्ष में नारे लग रहे थे, क्योंकि मंजर ही ऐसा था. मैदान में शाहू जी महाराज थे और जाहिर सी बात है यह अपने आप में सांकेतिक तौर पर महाराष्ट्र के लिए बहुत कुछ कह रहा है. सुनिए किस तरह की नारेबाजी हो रही थी.
उद्धवजी ठाकरे आणि शरद पवार यांच्या हस्ते होईल. छत्रपती शिवाजी महाराज के जय फवारे. छत्रपती शाहू महाराजांचा. उद्धव साहेब तुम आगे बढ़ो. शरद पवार साहब तुम आगे बढ़ो. तो आज मैं महाराष्ट्र और बिहार का क्यों जिक्र कर रहा हूं, और इंतजार कीजिएगा तेजस्वी किस तरह से पोल खोल रहे हैं. इन दोनों की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिहार में 40 सीटें हैं, उसी तरह से महाराष्ट्र में 48. और अगर यहां पर भाजपा को झटका लगता है तो बहुमत जो है उसका डगमगाने लगता है. यह ना भूलें कि इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को लगभग सारी सीटें मिली हैं. आप जानते हैं बिहार में उन्हें 39 सीटें मिल गई थी. उसी तरह से महाराष्ट्र की बात की जाए 41 सीट्स थी 48 में से. अन्य राज्यों की भी बात की जाए, हर जगह पर भाजपा को या तो 100% या 90% सीटें मिली. अब इससे ऊपर जाना नामुमकिन है. इसीलिए जो चुनौती इन राज्यों में मिल रही है वो टेंशन दे रही है शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को. तेजस्वी यादव लगातार नारे लगा रहे हैं, बोल रहे हैं सिंहासन डोल रहा है. ये ज्यादा समय नहीं है. तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो. तो जिताया क्यों जिताया? अर्जुन राय जी को सीतामढ़ी से और रितु जायसवाल जी को शिवहर से. यही नहीं दोस्तों, संविधान के मुद्दे पर जिस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी लगातार हमला बोल रहे हैं ना, वो रंग ला रहा है. और जाहिर सी बात है ये कल्पना की उड़ान नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं आधा दर्जन भाजपा के नेता ये कह चुके हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं. अगर हमें 400 सीटें मिल गई तो हम संविधान बदल देंगे. यही वजह है कि तेजस्वी कहते हैं आरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री अपनी जानकारी दुरुस्त करें. तेजस्वी मुद्दों का शोर कर रहे हैं. प्रज्वल रवन्ना, वो आदमी जो बेंगलुरु से जर्मनी भाग गया है, जिसके करीब 3000 वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं जिसमें वो महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है. तेजस्वी जानते हैं कि महिला अस्मिता की गूंज बिहार में भी है. इसलिए आज वो प्रज्वल रवन्ना के मुद्दे पर सीधे प्रधानमंत्री से सवाल करते हैं. तेजस्वी लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुद्दों से डर रहे हैं. यही वजह है कि तेजस्वी मुद्दों का शोर कर रहे हैं. तेजस्वी बाकायदा अखबारों की कतरनों में जो उनका बयान है उसका जिक्र करते हुए ट्वीट कर रहे हैं. ये तमाम अखबार क्या कह रहे हैं? महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी देश के मुख्य मुद्दे. तेजस्वी, भ्रष्टाचार व महंगाई से जूझ रहे लोग. देश की सरकार बेरोजगारी पलायन रोकने में नाकाम रही. सरकार गरीबी पलायन रोकने में नाकाम. तेजस्वी पूछ रहे हैं कि मोदी जी, फॉर यू, मोदी जी के 10 सालों में जानलेवा गरीबी बढ़ी, 10 सालों में कमर तोड़ महंगाई बढ़ी, 10 सालों में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी बढ़ी, 10 सालों में संस्थागत भ्रष्टाचार के सभी रिकॉर्ड टूटे, 10 सालों में बीजेपी को सबसे अधिक चंदा मिला, 10 सालों में बीजेपी के प्रत्येक जिले में कार्यालय बने, 10 सालों में विपक्ष के सभी कथित भ्रष्टाचारी भाजपा में शामिल होकर बीजेपी के सांसद और प्रत्याशी बने. तेजस्वी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी महंगाई का म, गरीबी का ग, विकास का व, किसान का क, पलायन का प और बेरोजगारी का ब भी नहीं बोल रहे. इसीलिए चुपचाप लालटेन छाप. फिर से सुनिए. एक तरफ तेजस्वी और उद्धव लगातार मुद्दों पर बने हुए, मगर दूसरी तरफ आप जानते हैं चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हो, चाहे अमित शाह हो, अनर्गल भड़काऊ मुद्दों पर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं. और मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ लगातार भड़काऊ बातें कर रहे हैं. अब वो ये कह रहे हैं कि गौ कटाई शुरू हो जाएगी अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई, जो अपने आप में निहायत ही अजीब और गरीब बयान है, क्योंकि इसका वादा कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में नहीं करती, मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ऐसा कह रहे हैं. सुनिए. आज मैं कांग्रेस के और इंडी गठबंधन के घोषणा पत्र की एक बात और आपको बताना चाहता हूं. इन्होंने अपनी घोषणा पत्र में कहा है, अपनी घोषणा पत्र में इन्होंने कहा है
बहन और भाइयों की अगर कांग्रेस नेतृत्व की इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी तो वह अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के हिसाब से खान पान की स्वतंत्रता देंगे। अब मैं पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी रुचि है मुस्लिम समाज की जो हिंदुओं से अलग है? अरे रोटी वो भी खाते होंगे, चावल वो भी खाते होंगे, ढोकला वो भी खाते होंगे, सब कुछ खाते होंगे, लेकिन उनकी अतिरिक्त इससे अतिरिक्त रुचि क्या है? हिंदू गौ कसी को स्वीकार नहीं कर सकता, गौ मांस नहीं भक्षण करता, लेकिन वह चिढ़ाने के लिए जरूर करता होगा और इसीलिए उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। कांग्रेस देश के अंदर गौ हत्या की खुली छूट देना चाहता है। क्या आप स्वीकार करेंगे? क्या स्वीकार करेंगे इसको? तो आप देख सकते हैं कि भाजपा के प्रचार के 3 सबसे मुख्य चेहरे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि कांग्रेस आपकी संपत्ति मुसलमानों को दे देंगी, मुसलमान घुसपैठिए हैं। अमित शाह क्या कहते हैं कि कांग्रेस शरिया कानून लाना चाहती है। यही बात मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी कहते हैं और अभी अभी आपने आदित्यनाथ को सुना। तो देश की जनता के सामने विकल्प बिल्कुल साफ है। वो विकल्प दिखाई दे रहा है कि उन्हें किन मुद्दों पर बात करनी चाहिए और मुद्दों से भाजपा लगातार आपको भटका रही है। मुद्दों पर क्यों नहीं आती भाजपा? 10 साल का राज रहा है, आपको अब भी गौ हत्या, मुसलमान, पाकिस्तान, इन्हीं तमाम चीजों पर रहना पड़ता है, जो अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है। मगर यह त्रासदी ही कहीं ना कहीं आधुनिक राजनीति बन गई है दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।